कल्पे वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्पे वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्पे वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। पुनः मैं भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी का शुभारंभ करना चाहते हैं। जो पानी में दिए हैं जैसा कि सर्वविदित है कि हमारे अलर्ट टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी इंसानियत को हमारे भगवान सदगुरु के मुखार बिंदु से पूरी इंसानियत को अध्यात्म ज्ञान प्रदान किया जाता है, चाहे वो जिस भी कौम में हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये अध्यात्म सीखने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है, अध्यात्म सीखने के लिए दिल की जरूरत है। लिहाजा पूरी दुनिया के जितने दिल वाले हैं, हम सबको अपने प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करते हैं कि आप जिस भी कौम में हो, जिस भी फिरके में हो, जिस भी पंथ में, पंथावरी में, जहां भी हो, दीन में हो या नहीं हो, ईश्वर तक रसाई के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए अध्यात्म सीखें। ये हमारे भगवान कल्कि अवतार भगवान शाही जी महाराज की ये पैगाम है। आप जहां भी हैं, जो भी हैं, किसी दीन धर्म से मतलब नहीं है, अध्यात्म सीखना सबका हक है। और अध्यात्म धर्म में हुआ करता था, अब धर्मों से अध्यात्म गायब हो चुका है। इसलिए कि धर्म में जब मिलावट हुआ तो उस मिलावट के साथ उस धर्म की आध्यात्मिकता में भी मिलावट शुरू हो गई। लिहाजा अब धर्म से आपको अध्यात्म नहीं मिलने वाला है, अब सिर्फ पाखंड बच गया है। चाहे वो हिंदू धर्म हो या सिख धर्म हो या ईसाई हो या मुसलमान हो, हर कौम में जो है विकृतियां आ चुकी हैं, क्योंकि ये कलयुग का दौर चल रहा है। और इस दौर में जो है सबसे एक्यूट, सबसे नया नवीन धर्म जो है ईश्वर की तरफ से इस्लाम को भेजा गया, इस्लाम लाया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पैगंबर इस्लाम के द्वारा इस्लाम जमीन पर उतारा गया, ये सबसे सुधारात्मक दीन धर्म है। इसलिए कि एक के बाद दिगर जो धर्म आए वो तभी आए जब अगला ये पिछला धर्म जो है उस धर्म से रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म शिक्षाएं जब वो खत्म होने लगी तो इंसानियत सिर्फ धर्म को धारण करके उम्र गुजारता रहा, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं पूरा हुआ। लिहाजा ईश्वर ने जो है और भी सुधारात्मक जो है बना के और उसी दीन को और सुधारात्मक करके, क्योंकि इंसानियत एक ही है ना, धर्म इंसानियत के लिए आया, तो जब इंसानियत के लिए धर्म आया तो ये जो है अलग अलग इंसानियत के अलग अलग धर्म नहीं है, इंसानियत के लिए जो है ईश्वर ने जो धर्म दिया है उस धर्म में मजीद और भी सुधार करके उसको पेश किया जाता था। हाँ, एक से बढ़ के एक सुधार। तो ये जो है सबसे पुरातन धर्म जो है सनातन धर्म है, और सनातन धर्म सबसे पुरातन होने के नाते उसमें बिगाड़ जो है सबसे ज्यादा होगा, जाहिर है कि ज्यादा बिगाड़ होगा। देखो, दौर बीतने के साथ बिगाड़ आता ही है, ये दुनिया का रस्म है, ये रीति है। इसलिए कि शैतान इंसानियत को बहकाता है और हर धर्म वाले को बहकाता है। तो सनातन धर्म पहला है और उसमें तो खूब जो है भटकाया होगा ना शैतान। तो ये जो इस्लाम इसमें आया है ये सबसे सुधारात्मक दीन है। दरअसल जो है किसी विद्वान का मैंने पढ़ा ये हमारे सनातन धर्म के जो है बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, जिसमें एक हमने डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय की बात मैं करता हूँ। मैं उनका जो है बहुत ही, उनकी लेखनी हमको बहुत ही पसंद है। उन्होंने लिखा है कि आज का जो ये जो इस्लाम जो आया है आखिरी में, ये इस्लाम जो है सनातन धर्म का एक सुधारात्मक स्वरूप है। इसके मूल में सनातन धर्म ही है और परिवेश के हिसाब से ईश्वर की तरफ से नियम कानून बदल गए, फिर लोग जो है वो बट गए। पुराने कानून वाले को मानते अभी भी आ गए, नए वाले को मानने वाले हो गए, और नए वाले पुराने वाले के बीच जो है ये कंट्राडिक्शन होता रहा है। दरअसल जो है कोई भी दीन धर्म जो है भगवान को हासिल करने के लिए बनाया गया है। हाँ, इस दीन धर्म में जो है इस पर चल के अमल पैरा होके और इंसान जो है रब ईश्वर तक पहुंच जाए। लेकिन ईश्वर तक पहुंचने धर्म वाले जो है जब नया नया धर्म होता था तो उस समय जो है जो भी शिक्षाएं धर्म की होती थी, जो भी उस पर जो है लोग कायदे से ठीक ठीक अमल पैरा होते थे, तो वो लोग जो है ईश्वर तक पहुंच गए धर्म के जरिए। लेकिन सारे धर्म अब आके गुजर भी गए, 313 धर्म धरती पर आए, सारे धर्म भी गुजर गए। और जिस हेतु जो है धर्म का निर्माण ईश्वर की तरफ से किया गया कि इंसान अपने आप को सच संवर के और हमारे तक पहुंच जाए, हमसे उसका रिश्ता जुड़ जाए और वो जो है वो ईश्वर तक रसाई के लिए ही सारे दिन धर्म के। लेकिन शैतान ने इंसानियत को दखल करने लगा और करते करते ये होता है कि जो भी दीन धर्म की जो आध्यात्मिक शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं में धीरे धीरे बिगाड़ पैदा करके, जब बिगाड़ पैदा हो गया तो फिर शैतान खुश हो गया कि यही तो हम चाहते थे कि ये लोग इस धर्म पे चल के भगवान तक पहुंच न पाए। लिहाजा जब लोग बिगड़ जाते थे तो शैतान का वाला काम हो जाता था। तो फिर उसी को जो है उसी इंसानियत पर जो है फिर नया धर्म जो है लाया जाता था। कब इस धर्म पर चल के, इस कानून पर चल के फिर ईश्वर तक अपने को पवित्र कर ले और ईश्वर तक पहुंच जाए। तो उसमें भी जो है वक्त के साथ जो है शैतान दखल करता रहता था, उसमें बिगाड़ पैदा करता था। इस समय सबसे क्यूट, सबसे नया धर्म जो है
जो इस्लाम है, तो इस्लाम सबसे बंद संवर के धर्म आया ईश्वर की तरफ से। हाँ, कोई कमी नहीं छोड़ा और इसके पेशवा को ऐसी हस्ती बना के भेजा जो खुद उसका महबूब है। ईश्वर का अल्लाह का महबूब है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो ऐसी हस्ती इस दिन में भेजा कि ये जो है ये बहुत ही ज्यादा पिछले अदवार से अधिक लोगों को सुधार करेंगे। हाँ, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रूहानियत अता करेंगे जो पिछले अदवार पिछले अदवार में अ, जो भी ज्ञान इल्म तालीम दिया गया था उससे बढ़ के और बढ़ चढ़ के आप जो है लोगों को शिक्षा देंगे और दिए भी। हाँ, ये जो पैगंबरी इस्लाम जब इस धरती पर आने के बहुत पहले सनातन धर्म में ही लिख दिया गया। इनके आने की सूचना सनातन धर्म में भी है। हमारे भविष्य पुराण है, भविष्य की बातें लिखी गई हैं, तो उस भविष्य पुराण सनातन धर्म के ये जो है इस्लाम के बहुत पहले का है। एक जगह भविष्य पुराण में आया है, तस्मिन् तीरे म्लेच्छ आचारेण समन्वितः, यानी एक दूसरे देश से एक ऐसे आचार्य आएंगे, मोहम्मद इति ख्यातः शिष्य शाखा समन्वितः, वो मोहम्मद के नाम से विख्यात होंगे। तो ये जो है ये सबसे ज्यादा इल्म लेके आखिरी पैगंबर लेके आए, आखिरी पैगंबर, और उनके आने की तैयारी शुरू से ही रही कि सबसे आखिरी में जब कोई नहीं मानेगा, जब अपने अपने रास्ते से भटक जाएंगे तो एक महासुधारक को भेजा जाएगा। ये सारे धर्म वालों को पता थी कि आखिरी में जो आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा और वो जो है बहुत बड़े पैमाने पर इंसानियत को रब तक पहुंचाएंगे, ईश्वर तक पहुंचाएंगे, है कि नहीं। अब जो है जो इंसान जो है इस बात को समझ गया तो क्या किया कि देखा कि ये जो है ये वो हस्ती आ गए हैं जिसका जो है तौरेत, इंजील, जबूर, वेद, पुराण, भगवत गीता में भी है, ने सारे किताबों में उनके आने की पेशेनगोई मौजूद है। तो कुछ लोग समझ नहीं पाए, कुछ लोग जो है उनके पास दो तरह का ये विधान था ईश्वर तक पहुंचाने का। एक तो आप इस्लाम में दाखिल हो जाएं तो इस्लाम के नियम कानून पर चल के प्रभु तक पहुंचे, और ये था कि आप इस्लाम में दाखिल नहीं भी हैं, है ना, फिर भी उनकी रहमो करम से उनकी छत्र छाया में आ गए और उनकी जो है अजमत को आप स्वीकार कर लिए, तो जिस धर्म में जो भी है उसी धर्म में उनकी रहमत नाजिल हुई। हाँ, उनको भी पारगट लगाए। अब आज के इस्लाम जो है ये क्या है, लोग क्या करते हैं कि मुसलमान सुने हैं कि बहुत सुने का देखा गया है कि धर्म के प्रति इतनी कट्टरवादी विचारधारा रखने वाली कौम बन गई, जबकि इसी इस्लाम को लाने वाले जो पैगंबर साहब थे, पैगंबर साहब ने क्या किया कि अपने मस्जिद में यहूदियों को अपने दीन धर्म के हिसाब से पूजा करने का, अपने दीन धर्म के तौर तरीके पर पूजा करने का आदेश भी दिया कि तुम मस्जिद में जाओ, तू अल्लाह को, हमारे अल्लाह को तू कुछ भी कहता है, मेरी अल्लाह को तो कहता है, तू अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकता है। लेकिन उनके मानने वाले, देखिए शैतान ने कितना बिगाड़ पैदा किया कि यह जो आज की स्थिति ये है कि किसी सनातन धर्म के लोगों का अगर कोई टीका देख के और वो जो है तफरी करता है, ये बुत परस्त है, ये हक परस्त नहीं है, हम ही अल्लाह को पूजने वाले हैं, हम ही एक अल्लाह को मानते हैं, और ये जो है ये मुशरिक है, काफिर है, चाहे क्या क्या लोग कहते हैं। लेकिन और दिन को भी लोग गलत कहते हैं, जबकि पैगंबर साहब ने ये कभी नहीं कहा था कि हम जो है
किसी दीन को, किसी धर्म को झुठलाने आए हैं। हम किसी धर्म को झुठलाने नहीं आए हैं, उसमें सुधार करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने इस्लाम को तो कायम किया, उसके अलावा जो दीन ईश्वर के तरफ से धर्म जो थे पहले से, उसमें बिगड़े हुए स्वरूप को उन्होंने बनाया और बनाकर उस धर्म के लोगों को भी जो है ईश्वर तक पहुंचाया। नहीं कि नहीं? अब इस दौर में जो है, अब इतना बड़ा सुधारक जमीन पर आया, पैगंबरों में सबसे आला मकाम, अवतारों में सबसे आला अवतार हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी, ये जो है पैगंबर इस्लाम को उन्होंने बाकायदा साबित किया है कि महाअवतार, खाकी अवतार वही है। हाँ, और सच्चाई भी यही है। तो ये जो है अध्यात्म का जो भी ज्ञान था धीरे धीरे लुप्त होता गया। इस्लाम में भी वक्त गुजरने के साथ अध्यात्म खत्म हो गया। अब इस्लाम में भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आप देखिए तमाम जगह, हम तो हमारे सदगुरु नहीं मिले थे सैयदी जी, तो उसके पहले तो मैं पीर फकीरों को भी बहुत देखा, बहुत सुना, बहुत गुलामी में भी रहा, बहुत निस्बत में रहा, रात दिन वक्त गुजारा, लेकिन वो चीज हम जो है रब तक पहुंचने का सुराग हमको नहीं मिला। लेकिन जब सरकार गौरशाही का जब हलचल मैंने सुना, तो मैंने देखा कि अरे ये तो जो है, और यहां से हमको सुराग मिल गया। अब हमको जो है भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसका खाका मेरे दिमाग में एकदम रूट चाट बैठ गया है। इसके पहले उसी इस्लाम में जो सबसे नवीनतम धर्म है, अब ये जो है तरह तरह का जो है चोला पहन के और लोगों को जो है भटकाए हुए हैं। हमको तो नहीं लगता, हम तो बहुत बड़े बड़े जगह घूमे हैं और हम तो शुरू से ही जो है ईश्वर की, भगवान के, प्रभु के तलबगार रहे हैं शुरू से ही। तो मैं बहुत जगह गया, लेकिन कहीं हमको सुराग नहीं मिला, रूट चार्ट नहीं मिला। और यहाँ आए तो बस एक नजर में ही रूट चार्ट सब कुछ सौंप दिया इन्होंने। उसके बाद से जब रूट चार्ट हमको मालूम हो गया, तो हमको बहुत संतोष हुआ। अच्छा, रास्ता मैंने देख लिया, तो कभी न कभी पहुंच ही जाएंगे। और मेरा यकीन है, आपको रूट चार्ट मालूम ही ना हो और मंजिल पर जाना हो, तो फिर आपके दिमाग जो है बड़ा डिस्टर्ब रहेगा कि यार जाएंगे तो कैसे जाएंगे। और ईश्वर इतना दूर बैठा है, भगवान इतना दूर बैठा है, तो वहां तक जाने के लिए रूट चार्ट चाहिए थे। तो हम जो है थोड़ा सा बात जो है दूसरी तरफ चला गया है। तो आज की चर्चा में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि भगवान तक पहुंचने के लिए पहले भगवान के नजरों में आना जरूरी है। पहुंचना तो दूर की बात है, भगवान को पहुंचना तो दूर, असंभव नहीं है, लेकिन बहुत दूर की बात है। वहां तक पहुंचने के पहले पहले भगवान के लायक बनना पड़ेगा, भगवान के नजरों में आना पड़ेगा। तो भगवान के नजरों में आने के लिए जैसे आप जो है इस दुनिया में अपने इलाके में आपको अपनी पहचान जब बनानी होती है, तो आपको बड़ा मेहनत करना पड़ता है और उसके लिए आप जो है तरह तरह का तरकीब अपनाते हैं। ये हमारी पहचान जो है हम दुनिया की नजर में आ जाए, है कि नहीं? तो उसके लिए आप जो है बहुत बहुत जतन करते हैं। अब जैसे आजकल क्या है, आजकल तो बड़ी आसानी हो गया है लोगों
की नजरों में आने का। अगर आपके पास कोई गुण ढंग है तो आप जो है यूट्यूब पर अपना अपना फन दिखाएंगे, अपना कलाकारी दिखाएंगे, अपना जो भी है अपना टैलेंट दिखाएंगे। अगर आपके पास टैलेंट है तो फटाफट जो है रातों रात सड़क पर से उठ के लोग बहुत ऊंची मंजिल पे पहुंच जा रहे हैं दुनिया के। क्या ये बहुत आसान तरीका आजकल जो है दुनिया, अगर आपके पास अ, गुण है तब, गुण नहीं है तो फिर आपको कुछ करेंगे कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन अपने गुण का प्रदर्शन करने का बेहतरीन तरीका आजकल के वैज्ञानिक युग में ये जो है मौजूद है, ये मोबाइल का। आप अपनी बात कहीं पहुंचाना हो, अपनी टैलेंट भी कहीं दिखाना हो, अपना जो है फन दिखाना हो, अपना फन जो है यूट्यूब पर आप अपलोड करेंगे और वो फन जो है अगर है वास्तव में कलाकारी तो आप अ, कहीं न कहीं आप दिख जाएँगे। दिख जाएँगे तो फिर आप नज़रों में आ गए। अब पहले ज़माने में क्या होता था, दुनिया की नज़रों में जाने के लिए क्या होती थी कि आपको उम, बहुत मशक्कत करना पड़ता था। ये कंप्यूटर का युग नहीं था, मोबाइल का युग नहीं था। तो अगर कोई कलाकार है और उसको जो है आगे बढ़ना होता था, उसको दुनिया की नज़रों में आना होता था, तो बड़ी मशक्कत करता था। बहुत मेहनत, वो छोटे स्टेज से चलता था, छोटे पर्दे से चलते, फिर वो काफ़ी उम्र गुज़र जाती थी, बड़ी जद्दोजहद करने के बाद से तब उसकी पहचान जो है वर्ल्ड लेवल पर होती थी। अंडरस्टैंड होती। तो अब इसमें भी इस दौर में जो है समय के हिसाब से इस दौर में भी ये अजय भाई मेरी बात समझिए कि इस दौर में भी जो है वो पहले से कितनी आसानी हो गई। तो उसी तरह जो है अब आम इंसान जो है इतना आधुनिक हो गया है, अपने किसी भी काम में आसानी के लिए अपना ये जो है वैज्ञानिक युग में आसान तरीन उपाय खोज लेता है। तो क्या भगवान जो है इस मामले में पीछे होगा? जी। भगवान अब एक उसका मखलूक हम और आप हैं, अदना सा चीज है भगवान के सामने। और हम लोग के अंदर इतनी कलाकृति आ गई है कि मोबाइल पर फोन पर नहीं ये क्या क्या कर रहे हैं, उस मोबाइल को रख दीजिए, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं कि नहीं? तो भगवान पीछे नहीं रह सकता है, कैसे रहेगा? वो बनाने वाला का ये हाल है कि ये जो कंप्यूटर बना दिया, बैठे बैठे कहाँ कहाँ बात कर रहा है, तो कैसे पीछे होगा? तो पीछे नहीं होगा। तो उसका भी जो सिस्टम है ना, उसका भी जो तंत्र है वो भी एडवांस हुआ होगा, है कि नहीं? जैसे अब भगवान की नजरों में, अब दुनिया की नजरों में आने के लिए तो आप जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल आज कर रहे हैं। इसके पहले कंप्यूटर नहीं था तो आप कैसे करते थे? पहले नाच में जाते थे, अपनी पहचान बनाते थे, नाच में से बड़े नाटक में जाते थे, हैं? उसके बाद से बड़े थिएटर में जाते थे, हैं? उसके बाद से तब जो है धीरे धीरे दुनिया की नजरों में आते आते तब सिनेमा में जाते थे, है कि नहीं? उसी तरह जो है अध्यात्म क्षेत्र में भी था, उस समय भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। अब अब ये जो है कोई भगवान की तलाश में अगर जुट जाता था तो फिर बोरिया बिस्तर लेके जंगल में चला जाता था कि दुनिया में रहेंगे तो ये मोह माया हमको छोड़ेगा नहीं। नहीं? तो जंगल में जाके इतना अथक ये जोटा जंपा बढ़ा के 12-12 साल तक राम 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 अल्लाह अल्लाह भगवान का कोई भी नाम जाके वहां जाप तपस्या करता था। फिर कहीं कुछ मुद्दत गुजरने के बाद कहीं भगवान की नजर पड़ती थी। अभी वो नजर में आया, पहुंचा नहीं, अभी भगवान को वो नजर में आया। कितनी
मेहनत करने के बाद हमने सुना है शरीर पर घास फूस उग जाते थे, हैं? घास फूस उगने का मतलब जो है ये नहीं हुआ कि हरी हरी घास उग जाती थी। पहले बचपन में ये लोग कहा करते थे कि साधु महात्मा जी के देह पर घास फूस उग गए थे, तो हम भी समझते थे ये पेड़ खुट जो है ये उग जाते। पेड़ खुट उगने का मतलब ये जो जंगल में रहेगा तो दाढ़ी मुझ तो बनवाएगा नहीं, कपड़ा वहां रेशमी मिलेगा नहीं, तो जो जाहिर है कि उसके पूरे शरीर पर बदन पर बाल आएंगे। हैं। जब जब वो नंगा रहेगा, कपड़ा पानी साबुन सोटा जब नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो जो है वो पूरे शरीर में घास पात जम ही जाएगा। तो लोग जो है इसे कहा करते थे कि घास पात जम जाता था। तो घास पात क्यों जमता था? भगवान के नजरों में आने के लिए वो घास पात लगाया जाता था। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में अब जो ईश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से जो प्रगति, जो आसानी पैदा की गई है, जो भगवान के ये जो है नजर में जो वैज्ञानिकता आई है, वो वैज्ञानिकता, वो नवीनतम तौर तरीका सरकार गुहरशाही दुनिया को बता रहे हैं। ये सरकार गुहरशाही अब इन्होंने इस दुनिया में जब आपकी तशरीफ आवरी हो गई, तब इन्होंने कहा कि अब तुमको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, अब तुमको भगवान के नजरों में आने के लिए ये तरीका मैं बताता हूं। सरकार ने अभियान शुरू कर दिया कि तुमको भगवान की नजर में आने के लिए ये तरीका है। पहले भगवान की नजरों में आओ, ईश्वर के नजरों में आओ, फिर तुम्हारा अध्यात्म रास्ता आगे तय होगा। अब भगवान की नजरों में आना ये बात जो है समझने की है। देखिए, भगवान जो है, ईश्वर जो है, लोग कहते हैं कि भगवान देख तो रहा है, भगवान यहाँ भी देख रहा है, भगवान ये भी देख रहा है, भगवान वो भी देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की काम नहीं है कि आप जो है दुनिया में घूम घूम के फसाद फैला रहे हैं, वो सारा फसाद वो देख रहा है, ऐसा नहीं है। ये अक्सर जो है नास्तिक लोग जो है सवाल करते हैं कि ये जो है बलात्कार हो रहा है, भगवान क्यों नहीं रोक रहा है? सही बात है, अगर वो देखता तो ये बुराई क्यों होने देता? नहीं होने देता। इसी पर नास्तिक जीत जाते हैं सर कि देखो ये गलत काम हो रहा है, यहाँ भगवान क्यों नहीं रोक रहा है? ये बीमारी से लोग मर रहे हैं, यहाँ भगवान क्यों नहीं रोक रहा है? और वो तो इतना सवाल यही जानता है, इसके आगे तो वो जानता नहीं है, न जानने की कोशिश करता है। सवाल दाग के और वो चुपचाप बैठ जाएगा, अपने वो संतुष्ट है कि भगवान है ही नहीं है। लेकिन भगवान का और क्रियाकलाप वो नहीं जानता है, भगवान का धंधा क्या है वो नहीं जानता है, भगवान का फल अमल क्या है, ईश्वर का उसका गुण चरित्र क्या है, ये तो पता नहीं है। तो उसके बारे में जो है उसका जो चरित्र है ईश्वर का, वो मेरे से अलग है। मेरी तरह हम अपने गुमान में भगवान का चरित्र जो है अपने ही तरह समझते हैं, उसका हाव भाव स्वभाव हम अपनी ही तरह समझते हैं। ये अपनी ही तरह कैसे होगा? वो तो मालिक है ना, अपनी तरह कैसे होगा? हम उसके मखलूक हैं, वो खालिक है, वो बादशाह है, वो बनाने वाला है, तो मेरी तरह कैसे होगा? हाँ, हो सकता है कि जो है कुछ बातें हैं इंसान से उससे मिलती जुलती हो, कुछ बातों में मिलती जुलती हो, लेकिन वो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब ईश्वर जो है, भगवान जो करता है, हम जो करते हैं, तो वो जो है जो भी काम करेंगे वो खत्म हो गया, उसका कोई नामो निशान नहीं होता है। अब आप जो है अगर कोई गीत ही गा रहे हैं तो क्या है, गा दिए, खत्म, वो फिर ये होने वाला नहीं है कि नहीं? लेकिन अब भगवान क्या है, भगवान जो काम करता है, जो भी उसके द्वारा कृत्य किया जाता है, उस वो कृत्य अमर हो जाता है।
यानी वो हमेशा हमेशा के लिए एक उसका वजूद बन जाता है। हाँ, एक वो जो है उसका वो, अब वो हंसा तो वो हंसने वाली एक वजूद बन गई। हाँ, हाँ, वो गुस्सा किया तो वो भी एक वजूद बन गया। हमारे आप जैसे कैसा है कि नहीं? तो आज मैं एक जगह एक आस्तिक नास्तिक का मैं एक यूट्यूब पर देख रहा था, और जितने नास्तिक थे इतना तर्क दे रहे थे कि देखो भगवान है, ये बलात्कार क्यों हो रहा है, इतने जघन्य अपराध क्यों हो रहा है, भगवान क्यों नहीं रोक रहा है? नहीं, भगवान का ये काम नहीं है। भगवान का जो पैमाना है ये समझना पड़ेगा। यहाँ कोई पुण्य करता है, कोई पाप करता है तो यहाँ आके नहीं रोकता है, और न यहाँ इनाम देता है। हाँ, वो पहचान बना लिया है। तू कितन तुम्हारा गुनाह कैसे पता चलेगा कि तुम गुनहगार है? उसके लिए उसने दिल दिया है इंसान को। दिल जो है ना, ये इस जिस्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग दिल है, और इस दिल से आप जो है जितनी भी भावनात्मक चीजें होती हैं दुनिया में, सब दिल से संचालित होता है। आपको कोई बात बुरी लगती है तो वो भी दिल में लगता है, दिल से ही होता है। आपको किसी पर प्यार आता है तो वो भी दिल से ही होता है कि नहीं? ये दिल बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और ये भगवान जो है, अब आपके शरीर में कोई भी चीज जो है, शरीर में कोई भी अंग बनाया है, हर अंग का अपना अपना काम है, बोले कि नहीं? लेकिन जो दिल का काम है ना, ये इसका काम भावनात्मक है। ये जो है ईश्वर का, ये एक बहुत ही पसंदीदा जगह है, पसंदीदा अंग है। हाँ, जब वो किसी में दाखिल होता है ना, तो इसी दिल में दाखिल होता है। हाँ, ये उसका मरकज है। तो ये दिल जो है, वो पहचान के आप कितना गुनाह कर रहे हो, वो आपके साथ जो है देवताओं को, फरिश्तों को लगा दिया है। ये जो है ये गुनाह करेगा तो इसके दिल पर एक काला धब्बा लगा देना, और वो आपकी काउंटिंग हो रही है, आपको पता नहीं है, आप तो गुनाह कर रहे हैं, कौन रोक रहा है? कहाँ भगवान है? भगवान तो है ही, ईश्वर तो है ही नहीं है, कौन देख रहा है कि नहीं? और इधर जो है एक टीका लगा दिया जाता है कि एक गुनाह ये कर दिया इसको। हाँ, और धीरे धीरे गुनाह करते करते उसके गुनाहों का, उसके पापों का इतना ज्यादा अंबारा हो जाता है कि वो पूरा दिल काला हो जाता है कि नहीं? और दिल काला हो जाता है, अब वो भगवान के सामने दिल ही जाएगा। भगवान ने कहा है, न मैं तेरे अमलों को देखता हूँ, न मैं तेरे शक्लों को देखता हूँ, है? और जब कर्मफल दिवस के दिन जाएगा आदमी, तो उसके पास इतना फुर्सत थोड़ी कि बैठ के कहेगा इतना उम्र में, इतना बज के, इतना मिनट पर इतने ये काम किया है। इतना इतना अरबों खरबों लोगों का, और भगवान बैठ के, प्रभु बैठ के एक एक हिसाब करेंगे। लोग कहते हैं एक देख, भगवान देख रहा है। नहीं, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो देख रहा है, वो सुन रहा है। तो लोगों का जो है अजीब एक तरह का कंसेप्ट बन चुका है। उसको देखने का तरीका हमसे अलग है। मेरी तरह वो नहीं देखता है, मेरी तरह वो नहीं सुनता है, उसका सुनने का अलग हिसाब किताब है कि नहीं? अब आपके दिल में जो है, आपके दिल में जो है एक ऐसा सिस्टम लगाया है कि आपके दिल से और वो जुड़ जाता है, अपने से वो जोड़ लेता है दिल से। आप आपका सारा खबरदारी इसी से हो जाती है उसको। लेकिन अगर आप दिल नहीं जोड़े उससे, आप जुड़े नहीं, तो फिर आप जो मन कर सो करिए, काला दाग तो पड़ ही रहा है। जिस दिन आप उसके सामने जाएंगे, वो काला दिल देख कर ही पता चल जाएगा कि आप जो है कितना अच्छा थे। हाँ, हाँ, कितना बढ़िया आदमी थे आप, नहीं? तो
भगवान जो है वो बैठ के हर आदमी को नहीं देख रहा है कि तू किसको अजगरिया रहा है? और तू जो है कितना पातकी काम कर रहा है। ये सब काम बैठ के भगवान देखेंगे। प्रभु का यही काम है कि आप वही देखेंगे। अरे वो दिल देखता है। हाँ, और उसका दिल वो जो है अपनी इस जो मखलूक बनाया है ना, जो प्राणी वर्ग बनाया है, अपने प्राणी वर्ग को भी देखता है। सबसे किसी को ज्यादा देखता है, किसी को कम देखता है, होने की नहीं। अब बात रही कि देखना और उसकी नजरों में आना, होने देखना, उसका देखना और हमको उसकी नजरों में आना, ये आपको सोचना है कि हमको उसकी नजरों में आने के लिए कौन कौन से उपाय करना, कौन कौन सा जतन करना पड़ेगा। जैसे आप जो है पहले के अदवार में क्या करते थे, दुनिया के नजर में आने के लिए कितना कितना उपाय करते थे, कितना कितना मेहनत करते थे। लेकिन इस दौर में जो दुनिया के नजरों में आने का जो तरीका, ये मोबाइल है, कंप्यूटर है, और एक पल में पूरी दुनिया आपको जान सकती है आप क्या है, कैसे हैं। आप बताना चाहें अपने गुणों को तो 1 सेकंड में जान जाएंगे, बोलेंगे नहीं। उसी तरह भगवान के नजरों में भी आने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ आपको खोजना पड़ेगा। तो भगवान जो है अपने सबसे प्रिय जो है अवतार को, जो पैगंबर इस्लाम, उन्होंने सबसे प्रियतम वही थे। तो सबसे प्रिय को उन्होंने जो है, ईश्वर जो है हम हमेशा जो है अपने प्रियतम को देखता रहा। हाँ, इस जमीन पर आने के पहले भी देखता रहा, जमीन पर आ गए तो भी देखता रहा। हाँ, और उसके बाद से जो उनकी उम्मत में उनके मानने वाले जो पीर फकीर हुए, जो ईश्वर के तक पहुंचने वाले हुए, तो उन लोगों को उनसे थोड़ा कम देखा। अब जैसे बाबा गौसे पाक को वो 500 बार रोज देखता था। हाँ, तो एक बार देखने का मतलब है ईश्वर की झलकियां उसके ऊपर पड़ती हैं, यानी देखता है तो वो ज्योति की झलक उसके ऊपर आती है, ज्योति का पुंज आता है कि नहीं। तो अपने जो महबूब थे, महबूब को तो हमेशा जो है ज्योति का पिंज जो है वो उनके ऊपर हमेशा तजल्लियों की बरसात करता रहता था 24 घंटा। लेकिन बाबा ये गौसे पाक गुजरे, उनके ऊपर 24 घंटे में 500 बार देखता था, 500 बार उनके ऊपर झलकियां पड़ती थी। उसके बाद से जो भी ईश्वर के दोस्त हुए, उन सारे दोस्तों के ऊपर जो 360 बार ईश्वर की झलकियां पड़ती रही। हाँ, जो भी जिस भी दीन धर्म में हुआ, जो ईश्वर से जुड़ गया, ईश्वर का दोस्त बन गया, अगर उसकी दोस्ती में चला गया, ईश्वर जिसको पसंद कर लिया, फिर वो जो है अपना दोस्त जिसको बना लेता है, उसको 24 घंटे में 360 बार प्रभु देखता है और 360 झलकियां तजल्लियां गिराता है, जिससे उनकी जो है वो उन झलकियों से उनका आध्यात्मिक जो बातनी जीवन है, वो जीवन जो है उससे चलता है। हाँ, यानी वो जो है ज्योति का वो जो झोंका देता है। अब जो भी साधु महात्मा ऋषि महर्षि जो लोग करामात जो दिखाते हैं, ये सब जो है उन उन झलकियों की बदौलत है। उन झलकियों के द्वारा जो ज्योति फराहम की जाती है, जो नूर उनको मिलता है,
उस नूर पर ही इन लोगों के करामात जो है करामात चलते थे। जिनके अंदर वो ज्योति नहीं है, वो करामात नहीं, वो दिव्य दृष्टि वाले नहीं है। उस दिव्य दृष्टि के जो जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए ज्योति जो है देता रहा। आपने सुना होगा ये फला ऋषि महर्षि, फला ये वली अल्लाह, ये जो इतना करामात किए, ऐसे किए वैसे किए, है कि नहीं? तो वो जो है उनकी जो बातिनी गाड़ी है, बातिनी की जो बातिन की जो गाड़ी है, वो गाड़ी उन झलकियों पर डिपेंड होता है और उसी से उनका वो चलता है। नहीं, वही उन लोगों की जो है वो दोस्तों के जो भोजन है बातनी, वो भोजन ईश्वर की झलकियां, उसी पर उन लोगों का पालन पोषण होता है। और उनके साथ, उन दोस्तों के साथ जो लोग लगे रहते हैं, उनका रोजी रोटी उन झलकियों से चलता है कि नहीं? तो 360 बार अपने दोस्तों को देखता है। कभी कभी वो आम इंसानियत को देखता है। हाँ, कभी कभी वो आम इंसानियत की तरफ देखता है। अब वो देखता है तो वो जो है हमारा मुंह नाक दाढ़ी मूछ नहीं देखता है, टोपा टोपी नहीं देखता है, ये पगड़ सगड़ कुछ भी नहीं देखेगा। वो क्या देखेगा? वो दिल देखता है। हाँ, अब दिल कैसे उसको नजर आएगा? जिस चीज से वो जो है जो जो झलकियों का वो खजाना है, हाँ, और वो जो है ज्योति का खजाना है। प्रभु जो है वो जो ज्योतिर्पुंड है, ज्योति का भंडार है ना, तो उसकी जात में मिलने के लिए मेरे अंदर भी हमको भी ज्योतिर्मय बनना पड़ेगा। तो वो ज्योतिर्पूर्ण जो है वो ज्योति को ही पहचानेगा, यानी जिसके दिल में ज्योति होगी ना, उसके नाम की ज्योति होगी, और वो देखेगा तो उसी ज्योति को देखेगा। और वो ज्योति बनेगी कैसे? जब गुनाहों से वो पवित्र हो जाएगा तभी वो ज्योति बनेगी। वो ज्योति देखा तो इससे साबित हुआ कि ये गुनाह से पाक साफ हो चुका है, गुनाहों से परहेजगारी कर चुका है, इसीलिए इसका दिल चमक रहा है मेरे नाम से। हाँ, अगर गुनाह इसका गुनहगार है तो फिर इसका दिल चमकेगा ही नहीं, है कि नहीं? इसीलिए हमारे सरकार गौर शाही ने जो ये जिक्र कल्ब का जो हृदय सिमरन का जो सिस्टम चलाया है ना, वो इसीलिए चलाया है कि तुम्हारा दिल जो है, आम इंसानियत का दिल गुनाहों से काला, ये मैला हुआ है, और इसमें भगवान का नाम जो है डाल रहे हैं और तरीका भी बता रहे हैं कि देखो इसको ऐसे ऐसे करो तो ये चमकेगा। जब चमकेगा तो जाहिर है कि जब वो प्रभु जो है आम इंसानियत को जब देखेगा तो हो सकता है कि तुम भगवान की नजरों में आ जाओ। अब नजरों में आ जाओगे तब क्या पूछना है, तब तुम्हारी गाड़ी दौड़ेगी, आध्यात्मिक गाड़ी दौड़ेगी। अब अध्यात्म रास्ते में चलने के लिए हम लोग क्या करते थे? इतना इतना तरह तरह के लोग पुरातन जमाने में इतना कठिन रास्ता, इतना कठिन योग तपस्या साधना का रास्ता बताया है, तो वो तकरीबन नामुमकिन है। इस दौर में तो नामुमकिन है। हाँ, इस दौर में तो नामुमकिन है। फिर इस नामुमकिन के दौर में कैसे ईश्वर तक पहुंचेगा? पुराना ढाला लेके चलेंगे तो कभी नहीं होगा। इसीलिए सरकार गौरशाही ने ये जो है ये पैगाम पूरी दुनिया को दिया है कि अपने रब का कोई भी नाम अपने दिल में डालो, फिर उसके जरिए जो है वो ये ज्योति बनाओ। उस ज्योति के जरिए जब वो ज्योति बनेगी फिर दिल चमक उठेगा। फिर जब प्रभु देखेंगे तो ये चमकता हुआ दिल नजर आएगा, है कि नहीं? अब जिसका दिल चमक रहा है तो वो चमकता हुआ दिल जिसको देखा उसको यही नहीं समझा कि हाँ ये दिल चमक रहा है, गुनाहों से बाज आ गया है, अब ये गुनाह नहीं करेगा। अब जो है नास्तिक लोग तो इस बात का तो पता है नहीं कि भगवान दिल देखता है? लोग सवाल करते हैं कि ये दिन रात बलात्कार हो रहा है, भगवान क्यों नहीं देख रहा है?
कैसे देखेगा? उसका दिल मैला है, नहीं देखेगा। कहाँ देख रहा है? कहाँ देख रहा है? इतना उत्पात दुनिया में मचाने वाले लोग हैं, इतना पातकी लोग हैं, कर रहे हैं, कहाँ भगवान को रोक रहा है? नहीं रोक रहा है ना। जी। अब अपने को सबर करने के लिए करे। अरे भगवान के जज्बात तो अजाब इनके ऊपर हुई, कहाँ हो रहा है? जो जितना ही पातकी है, जो जितना ही गुनहगार है, वो उतना ही सुखिया है इस दौर में। क्यों है भाई? वो तो गुनाह कर रहा था, क्यों दिन दिन रात चौगुना उसकी दुनिया बढ़ रही है, हैं? और मंदिर में भी जा रहा है तो बड़ा इज्जत मिल रहा है, मस्जिद में भी जा रहा है तो उसको बड़ा इज्जत मिल रहा है वो बहुत काला, है वो दिल का काला, उसके दिल में भगवान का नाम है नहीं, नहीं, और वो गुनाह कर रहा है और भगवान रोक नहीं रहा है। और इस पर जो है नास्तिकों का सवाल होता है, देख लो भगवान रहता तो रोकता नहीं। भगवान की ये काम थोड़ी है बैठ के, वो जो सिस्टम बना दिए वो अपने सिस्टम से चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो गुनाह कर रहा है वो बेहिसाब होगा, उसका हिसाब किताब नहीं होगा। हिसाब है तभी तो छोड़ा है कि कर लो बेटा, जितना मन के उतना कर लो, आओगे तब तुम्हारा खबर लेंगे ना, कर्म फल दिवस के दिन। हम नास्तिक लोग तो कर्म फल दिवस को तो भुला जाएंगे। कर्म फल दिवस क्या होता है उसको तो यकीन ही नहीं, जब भगवान ही नहीं है तो कर्म फल दिवस की दूरी बात है, उसके नजर में तो यही है। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है कि वो मैं सुन रहा था, एक नास्तिक जो है ऐसा ऐसा तर्क दे रहा था, और दो, एक साधु, एक महात्मा जी थे और एक मौलवी साहब भी थे, डिबेट हो रही थी। डिबेट में सबको बोकला छुड़ा रहा था वो, अकेले के वो नास्तिक नहीं, और किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं लग रहा था कि हम बताएं। जी, हम कहे कि यार वो जो भी सबूत दे रहा था वो काट दे रहा था, कोई सबूत ही नहीं है उसके पास। अब एक आम साधु बाबा के कहा जाए, अब बताइए भगवान है कि नहीं है? कहाँ है भगवान है, कहाँ है? अब तेरे अंदर है, तो बताइए कहाँ है तेरे अंदर? बेजवाब जवाब हो गए। नहीं, मौलवी साहब एक बोल रहे थे, नहीं अल्लाह ने बनाया है इस जमीन को, आसमान को, इंसान को, सब कुछ उसी ने बनाया। तू कह रहा है क्या सबूत है वो बनाया है? वो नास्तिक जो था कह रहा था क्या सबूत है वो बनाया है ना, कहाँ उसका घर है, हाँ, क्या खाता है, क्या पीता है? ये अभी जवाब देने जा रहा है तब तक वो बौछार कर दे रहा है। नहीं? तो अब जो सरकार गौरशाही की जो दौर आया है ना, इसमें सरकार गौरशाही की अदना तरीन मानने वाला, अदना तरीन, हाँ, वो जो है, जो बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि महर्षि और मौलवी मौलाना फुकहा जो नास्तिकों के आगे जो है मजबूर हो जाते हैं, वहां पर जो है सरकार गौरशाही का अदना जैसा गुलाम अगर जाके खड़ा हो कह दे, ये सबसे बड़ा सबूत है कि अल्लाह और राम के नाम से मेरा दिल देखो धड़क रहा है। अब कहा आओ, अगर चाहो तो तुम्हारा भी धड़का देंगे। अब नास्तिक यहाँ कहाँ ठटेंगे? तुमको भगवान पर और ध्यान पर तुमको यकीन नहीं है तो आओ, मैं तेरे दिल से राम राम करवाता हूँ, अगर तैयार हो जाओ तो करो। नहीं, हाँ, तो अब इस तरह का जवाब सरकार गौरशाही के कुत्ते दे रहे हैं। बोलो मेरे साथ राम 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 राम। हाँ, 2-3 बार राम राम का, 2-4 दिन का आपको तरीका बताया, सोते समय दिल की धड़कनों में हरे राम हरे कृष्ण राम राम या राम राम, जो भी हो, जो भी अता होगी सरकार की तरफ से, वो 5-7 दिन के अंदर जो है, वो जब अंदर जो है राम राम होना शुरू होगा, अंदर ज्योति बनेगी, तो उसकी अलामतें उसको दिखाई देगी। तो नास्तिकों के लिए अब तक कोई ठोस जवाब नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था
लेकिन सरकार गोरसाई जब आए हैं और ये जो है लोगों को दिलों को जो है उसके रब के नाम से जो जारी करा रहे हैं कर रहे हैं, ये अनोखी चीज है। और इसी तौर तरीके से आप भगवान की नजरों में भी आएंगे। हाँ, अब आप जो है भगवान के नाम का आप जो है सिमरन जो है सरकार गौरशाही से आपने ले लिया, सरकार गौरशाही की कोई कुत्ता ही मिल गया, उसी से आपने राम राम ले लिया। ये राम राम अल्लाह अल्लाह अंदर गया, फिर वहां टकराव हुआ, अल्लाह अल्लाह या राम 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 राम, दिल की धड़कनों में मिलाते रहिए। अब वो दिल की धड़कनों में जब समा जाएगा, फिर वो राम राम लड़ने से अंदर अंदर राम राम का घर्षण होने से जब वहां ज्योति बनेगी, जब वहां नूर बनेगा, फिर उस नूर से आपका दिल चमक उठेगा, है कि नहीं? हालांकि इतना ही प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस बहुत कुछ है, लेकिन आपको तो इतना ही करना है, बाकी सब सरकार गौरशाही करना है। हाँ, अब आपके दिल में जब राम राम का टकराव शुरू हो गया ना, तो आपकी धड़कनें राइज हो जाती हैं, तो यहाँ नास्तिक का भी सवाल का जवाब मिल जाता है। और ये राम राम करने से जो ज्योति बनती है, उस ज्योति से आपका दिल जो है ज्योतिर्मय हो जाता है। जब ये ज्योतिर्मय हो जाता है तो फिर आप जब भी प्रभु जो है, जब आम इंसानियत को देखने का जब उसका मन करता है, तो वह जो है जब वो नजर डालता है तो दिल पर डालता है। अब पूरी इंसानियत में जिसका दिल उसके रब के नाम से चमक रहा होगा, वो भगवान की नजरों में आ जाए। हो सकता है कि रोज एक दफा आपको देखना शुरू कर दे जी, किसी के ऊपर हम किसी को हमेशा देखता रहा और किसी पर 500 बार देखा, किसी को 360 बार देखा, अगर तेरा भी दिल चमक जाए तो हो सकता है तुमको एक बार देखना शुरू कर दे। जब एक बार देखना शुरू कर दे तो हो सकता है अब वो जो है वो रहमत की छींटे पड़ना शुरू हो जाए। हाँ, उसकी कृपा सिंधु आपकी तरफ बह जाए। जब कृपा सिंधु बहेगी, वो कृपा सिंधु उस ज्योति के शक्ल में ही वो आती है, ज्योति के शक्ल में आती है। जब आपके अंदर ज्योति का भंडार हो जाएगा, जब ज्योति की सप्लाई पूरी आने लगेगी, फिर आपके अंदर जो है तमाम सारे जो राक्षस हैं, जो तमाम तरह के गलाजत है, तमाम तरह की गंदगियां हैं, सब कुछ साफ हो जाएंगी। जब ये सफाई हो जाएगा ना, फिर आप गुनाह नहीं करेंगे, वरना दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप गुनाहों से बचने के लिए अब इस दौर में सिवा भगवान के नाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप गुनाहों से बच जाएं। आप हर धर्म के किताबों में नैतिक शिक्षा तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव इंसानियत के दिल पर नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? अंदर एक शैतान बैठा हुआ है आपके दिल में। आपने राम राम का नाम का सिमरन आपको मिला नहीं है, आपका दिल जो है दुनिया में लगा है, दुनिया का जिक्र कर रहा है। तो दुनिया में जो है जो भी नार फैला हुआ है वो सब आपके दिल में इकट्ठा है। दिल जो है एकदम स्याह है, काला है, फिर गुनाहों में मुब्तला रह रहे हैं, गुनाहों में पड़े रह रहे हैं और भगवान के सामने हुज्जत कर रहे हैं कि भगवान देख तो नहीं रहा है, भगवान देख नहीं। आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, कह रहे भगवान नहीं देख रहा है? और जब खुश होते हैं तब खुश होते कहते देख रहा है। जब आपको दुनिया मिल रही है तो आप बहुत दुआई देते हैं, आप देख रहा है, इसलिए हमको ये खुशी मिली, ये खुशी मिली, ये मिला, वो मिला है। और आपका दिल जो है उस खुशी में जो है गुनाह करता जा रहा है। गुनाह करने के बाद भी आप कर आज से आज के बाद से नहीं करेंगे, फिर दूसरे दिन कर लेते हैं। तो
ये जो है हमारी सरकार गौरशाही की जो तालीमात है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इस ज्ञान से इस दुनिया का पुनर्निर्माण हो रहा है। पुनर्निर्माण हो रही कि नहीं? इस सारी इंसानियत का दिल जो है काला हो गया है, सारी इंसानियत गुनाहों में मुब्तला है, सारे दीन धर्म भी गुजर चुके, सारा जो है अवतार पैगंबर भी सब आके गुजर चुके, और दुनिया इस मोड़ पे आगे रुकी है जो कलयुग कहला रही है। कलयुग, हाँ, सब लोग काले हैं, सबका दिल जो है ऊपर से कितना हो चिकना कुर्ता पहना हो, अंदर से वो काला है कि नहीं? अब देखिए जितना ही चिकना कुर्ता वाले हैं उनके ऊपर जो है कितना बड़ा बड़ा मुकदमा है कि नहीं? क्यों है? पहले मुकदमा होता था ऋषि महर्षि साधु महात्मा के लिए कि इसने कह दिया है कुंभजनी, मैं अल्लाह हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रभु हूँ, तो इस पर उसको जो है जेल में डाला जाता था, उसका गर्दन काटा जाता था, है कि नहीं? और इस युग में क्या हो रहा है? पातकी काम करने में पकड़े जा रहे हैं। पातकी काम में पकड़े जा रहे हैं कौन? जो उस समय लग के और फांसी पे चढ़ते थे, आज वो पातकी काम करके ऐसे लोग साधु संत महात्मा पीर फकीर मौलवी मौलाना पंडा पुजारी, है कि नहीं? आज पातकी काम में इनकी गर्दन कटी जा रही है या पकड़ा रहे हैं, धरा रहे हैं, चाहे जो भी है। कितना अंतर हो गया है। और उस जमाने में कौन गुनाह था साधुओं का? उसके अंदर अल्लाह भगवान आके बैठ गया, और भगवान आके बैठ गया, वो कह दिया मैं अल्लाह हूं। अब लोग कह रहे हैं ये अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। काटो 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 काटो, ये अपने आप को भगवान बन रहा है। तो ये दुनिया जो है बहुत बदल चुकी है। अब भगवान को पाना, भगवान का सबसे बड़ी चीज है इंसानियत जो है ये नहीं समझ पाती है कि भगवान का पाना क्या चीज है। भगवान का पाना क्या चीज है? भगवान का पाना पहला दर्जा, भगवान का पाना जो है इसके भी कई दर्जे हैं, है कि नहीं? भगवान के पाने का पहला दर्जा ये है कि पहले उसका नाम आपके अंदर आएगा, वो नाम से आपका आपका दिल जारी होगा, है कि नहीं? और ये जारी तभी होगा जब आप उससे जुड़ेंगे। अब सरकार गौरशाही जो नाम दान देते हैं क्या है? नाम दान देते हैं और उसे इंसान की हुलिया भगवान के दरबार तक पहुंचाते हैं, और भगवान स्वीकार करता है कि हाँ ये जो है इसको हम अपने दोस्ती में रखेंगे, हम अपनी नजरों में रखेंगे, हम अपना दोस्त बनाएंगे। जब उस इंसान को कबूल कर लिया, कहा इसको हम अपने नाम लेवाओं में शामिल रखेंगे, फिर वो जो है उसका दिल राम राम करता है कि नहीं? तो ये ईश्वर की मर्जी से होता है ना, ये भगवान की मर्जी से होता है ना। जब उसकी परमिशन मिलती है तो आपके दिल में पहला पहचान, पहला अलामत आता है कि आपका दिल प्रभु के नाम से धड़क उठा। ये पहला पाना, ये भी अल्लाह का पाना, ईश्वर का पाना है। अगर आपका दिल राम राम से धड़क उठा, सुतते उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त अगर आपका दिल राम राम करना शुरू कर दिया, फिर आप राम के पाने का पहला दर्जा पा चुके। उसी तरह अल्लाह अल्लाह आपका दिल कर लिया तो अल्लाह को पाने का पहला दर्जा आप पा चुके। अब आपका लिख सही है, कभी न कभी पा ही जाएंगे। और पूरा पा जाना क्या है? पूरा पा जाना यह है कि ईश्वर का कोई अक्ष, उसके तमाम सारे अक्ष हैं। बताए तो है कि आपको वो कुछ भी करता है, एक उसका जो है वो अमर हो जाता है। हाँ, कोई ना कोई उसका एक अक्ष तैयार हो जाता है। उसके बहुत तरह के अक्ष हैं, उसमें कोई अक्ष आके इंसान के अंदर जो है आके बैठ जाता है। अब वो जब इंसान वो जो बोलता है तो वो जो है भगवान बोलता है, इसलिए भगवान का एक अक्ष आके बैठा हुआ है जी। तो कई तरह के होते हैं, वो गहरी बात है कितने तरह के क्या क्या अक्ष होते हैं, लेकिन भगवान का वो जो है वो आपके अंदर आके वो स्थापित हो जाता है।
फिर आपकी जुबान से वो बोलता है। तो ये भगवान का पूरा पना है कि नहीं? इससे भी आगे भी है, और पाने का दर्जा आगे और भी है कि नहीं? तो भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे पहले प्रभु की नजरों में आना है, और प्रभु की नजरों में तभी आएंगे जब आपका दिल जो है आपके प्रभु के नाम से जारी होगा। फिर ये ज्योति बनेगा, इस ज्योति से जब ये चमक उठेगा, फिर प्रभु जो है आपकी तरफ मुतवज्जो होगा, यानी देखेगा, और ये जो है तब आप भगवान के नजरों में आए। इसी के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं। सरकार कल की अवतार सरकार राघव शाही जी महाराज की अगर कृपा होगी तो फिर अगले हफ्ते इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत शुभ।